अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, गेम उल्टी पड़ चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को अब सबकी का सामना करना पड़ रहा है। 4 मुख्तलिफ हलकों पर तो ऑलरेडी स्टे हो चुका है। NA46, NA47, NA48 जो 3 इस्लामाबाद के हलके हैं, उन तीनों पर इलेक्शन कमीशन ने खुद नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया है और एक हुक्म इम्तना आ चुका है। फैसल चौधरी साहब आज अली बुखारी साहब की बिहाफ पर इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए और ये एक अलग बात है कि अक्सर मीडिया के दोस्तों को भी आज इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान दाखिल नहीं होने दिया गया। बहरहाल ऑन दी अदर साइड जो सलमान अकरम राजा साहब का हलका है उस पर ऑलरेडी जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने स्टे दे दिया है हुक्म इम्तना जारी करने से। तो कुल मिलाकर ये 4 हलके बनते हैं। अगर ओवरऑल हम बात करें, मेहरबानो कुरैशी जो शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी हैं, उन्होंने भी कुछ फॉर्म 45 को कंपाइल करके अपने नताइज सामने रखे हैं और अली मूसा गिलानी से ये कहा है, उनको एक मशवरा दिया है कि अखलाकियात को मलूद खातिर रखते हुए अब आपको स्टेप डाउन कर जाना चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल वाज़े अंदाज में हार चुके हैं, एक बड़े मार्जिन से हार चुके हैं। और आपको पता ही है अली मूसा गिलानी जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, उनके साहबजादे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे और उनको एन मौके के ऊपर फॉर्म 47 के बाद फॉर्म 47 के ज़रिए जितवा दिया गया था और मेहरबानो कुरैशी को हरा दिया गया था। अब उन्होंने तमाम फॉर्म 45 सामने रखते हुए ये बताया है कि पूरा उन्होंने बल्कि बयान किया है कि किस तरह ये जो फाल्स किस्म के एदाद शुमार हैं ये शेयर किए गए हैं 47 के अंदर। तो बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा है कि ये बहुत सारी ऐसी नशिस्तें हैं और तकरीबन 50 के करीब तो ऐसी नशिस्तों को हम देख चुके हैं जो हमारे सामने आई हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, जो दस्तावेज़ात आई हैं, जो फॉर्म 45 की बेस पर ये बात की जा रही है इन हलकों के अंदर कि हमारे पास तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है और हम समझते हैं कि फॉर्म 45 के ज़रिए हम लोग बड़े मार्जिन के साथ जीत चुके हैं। और इसमें अब एक और बड़ी तवाना आवाज़ आई है। जावेद लुंड साहब हैं, उनका हलका मुझे याद नहीं पड़ रहा, NA 256 या 246 है। उन्होंने अब आज एक वीडियो बयान अपना जारी किया, आपने सुन रखा होगा। खैर, उस वीडियो बयान में वो ये खुद कह रहे हैं जिनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिनको कामयाबी पर मुबारकबाद भी दे दी गई है कि आप जीत चुके हैं, वो ख़ुद अब ये तस्लीम कर रहे हैं कि भाई मैं हार चुका हूँ। और जो फॉर्म 45 के नतीजे हमारे सामने आए थे उसकी बुनियाद पर ही मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे मुखालिफ उम्मीदवार थे, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे, वो जीत चुके हैं। गो कि उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, उन्होंने उनको फिर भी मुबारकबाद दी है। ना सिर्फ कौमी असम्बली के उम्मीदवार को बल्कि सूबाई असम्बली के उम्मीदवार को भी कहा है कि ये अजीब ही बात है, जो शख्स मुझसे 40,000 की लीड से जीत रहा है उसको आप अचानक हरा रहे हैं, और इसी तरह किसी की अगर लीड 17,000 है उसको भी आप हरा रहे हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा है कि एक तवील दास्तान है, इस पर फिर कभी बात होगी। उन्होंने आज ये एक बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया है, बड़ेपन का मुज़ाहरा किया और एक जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है बेसिकली ये उसका मुज़ाहरा है। और बदकिस्मती के साथ वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसकी कमी या फुकदान आज हमें मुस्लिम लीग नवाज़ में नज़र आ रहा है। मुस्लिम लीग नवाज़ वो सियासी जमात है जो आज ये दावा कर रही है कि वो इंतखाबात में सबसे आगे है, सबसे बड़ी सियासी जमात है। तकनीकी तौर पर तो उनकी बात दुरुस्त है, क्योंकि जमात के तौर पर जो पार्टियाँ इंतखाबात में हिस्सा ले रही थी उसमें बेशक 75 ही सही, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास सबसे ज़्यादा नशिस्तें हैं। और PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिखा, लिहाजा वो जमात नहीं है। मगर इसके बावजूद अब बताया यही जा रहा है कि 92 से 93 नशिस्तें PTI के आज़ाद उम्मीदवार जीत चुके हैं, जबकि ओवरऑल जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 101 या 102 नशिस्तें जीत चुके हैं। तो यहाँ पर अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसका जो बयानिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो चले हमने देखा कि मोहतरम कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने बड़े ही पुरजोश अंदाज में उस रोज़ तकरीर भी फरमा दी। मॉडल टाउन अपने घर की बालकनी पर खड़े होकर, अपना जो उनका ऑफिस है वहाँ पर उनके दाईं जानिब मरीम नवाज़ भी खड़ी थी, बाईं जानिब शहबाज शरीफ भी खड़े थे, और वहाँ पर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीर कर दी और कहा कि भाई हमें आवाम ने मैंडेट दे दिया है। उस वक्त आपको याद होगा उनके पास सिर्फ 62 नशिस्तें थीं। बहरहाल अब वो 62 से 75 हो चुकी हैं। कुछ आज़ाद उम्मीदवारान जिनकी अपनी जो जीत है वो अभी तक मशकूक है, जो यहाँ से खुर्रम नवाज़ साहब हैं इस्लामाबाद से NA 48 से, उन्होंने कल ऐलान किया कि वो मुस्लिम लीग नवाज़ में शमूलियत का ऐलान करते हैं।
उसके ऊपर मैंने लिखा कि अभी जिन साहब की अपनी जो जीत है वो मशकूक है, वो कैसे किसी और सियासी जमात में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। उनका आज उसमें बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अली बुखारी साहब जो उनके अपोजिंग कैंडिडेट थे और जो एक बड़े मार्जिन के साथ जीत रहे थे बकौल उनके, और जो हमने वहाँ पर फील्ड के अंदर उस रोज़ देखा, हमने भी यही देखा कि उनका एक बड़ा मार्जिन था इब्तदाई नतायज, और उसके बाद भी जो नतायज आ रहे थे उससे वो बड़े मार्जिन के साथ जीत रहे थे। बहरहाल फार्म 47 जब आया तो उसमें उनकी हार दिखाई गई, और अब अली बुखारी साहब ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया। इलेक्शन कमीशन ने आज उनकी दरख्वास्त पर एक स्टे दे दिया है और जो नोटिफिकेशन है वो जारी करने से रोक दिया है। तो जो खुर्रम नवाज़ साहब हैं उन्होंने शायद थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी है। बहरहाल बहुत से लोगों के लिए सबक भी हैं इन इंतखाबात के अंदर। अक्सर वो सहाफ़ी जो हम जैसे कुछ सहाफ़ियों को जो किसी गिनती में भी नहीं आते, उन्हें ये ताना दिया करते थे कि आप लोग शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नरेटिव है वो लेकर चल रहे हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत में आप लोग वीडियोस बना रहे हैं। आज उनको भी ये अंदाज़ा हो चुका है कि हम जो बात कर रहे थे उस वक्त हक़ाइक़ पर मबनी बात थी, और जो ग्राउंड रियलिटी थी वो यही है। हमारे या आपके खामोश रहने से वो ग्राउंड रियलिटी बदल नहीं जाएगी, और ना ही हमारे उस पर बात करने से वो ग्राउंड रियलिटी जो है मज़ीद स्ट्रेंथन होगी। जो वोटर्स हैं वो ख़ुद ऑलरेडी यहाँ पर हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा चार्ज थे, और जिस तरह उन्होंने अब की बार सेंचुरी की है, बड़ा मज़े का एक आर्टिकल लिखा है अब्बास नासिर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डॉन के लिए उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने सेंचुरी की है और बग़ैर बल्ले के की है, और बड़ी शानदार किस्म की जहरियाना किस्म की बॉलिंग का सामना करते हुए उन्होंने ये सेंचुरी की है। तो ये वाकई में एक हैरान कुन बात है कि इमरान खान साहब जो ख़ुद जेल में बैठे हैं और मैदान में भी नहीं हैं, उनका कोई वीडियो बयान भी नहीं आ रहा, उनका कोई आप कह सकते हैं कि कोई रिटन बयान भी सामने नहीं आया, वो जेल के अंदर हैं, कैद हैं। बावजूद उसके उनके जो टाइगर्स हैं या उनके जो वोटर्स हैं उन्हें मालूम था कि उन्होंने वोट करना है, और उन्हें ये भी मालूम था कि उनके हलके में कौन सा उम्मीदवार है, भले ही वो बैंगन का निशान रखता हो, घड़ियाल का निशान रखता हो, किसी भी इंतखाबी निशान पर इंतखाब लड़ रहा हो, उन्हें मालूम था कि हमने इस पर्टिकुलर इंतखाबी निशान पर वोट देना है, और उन्होंने वहाँ पर जाकर वोट दिया है। और मज़े की बात यह है कि बहुत से ऐसे लोगों से बात हुई है जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो ये बता रहे हैं कि अगर हमारे पोलिंग स्टेशन या हमारे जो हलका है उसके अंदर 1500 पर्ची अगर हमने मुस्लिम लीग नून के कैंप से काटी है तो उसमें जो वोट हमारे लिए निकले हैं वो 300 निकले हैं, यानी जो 1200 पर्ची हमने काट के दी है वो पीटीआई के लोगों को काट के दी है, और पीटीआई वाले 1200 लोग हमारे ही पर्ची के ऊपर अंदर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाल कर आए हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी पाकिस्तान पीटीआई तहरीक इंसाफ ने अपनाई, और उसके बड़े मुस्बत नताइज भी उनके लिए निकले हैं कि अब उन्होंने एक वक्ता डाल दिया है पूरी रियासत को, और अब रियासत भी सोचने पर मजबूर हो गई है कि भाई इतने बड़े मार्जिन को कैसे रिकवर किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर तो अब कोई रुकावट भी हायल नहीं की जा रही, जो छोटी मोटी हो रही हैं वो एक अलग बात है। ओवरऑल वहाँ पर कोशिश भी शायद इस तरह नहीं की गई जिस तरह अब पंजाब के अंदर हम देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अब ये भी सीखना होगा, जो बड़े दावे किया करते थे कि उनकी सियासी तरबियत है, जो ताने दिया करते थे मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि ये सियासी लोग नहीं हैं, इनमें सियासी बसीरत नहीं है, इनमें रवादारी का कंसेप्ट नहीं है, आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा नहीं करते, अखलाकियात से गिरी हुई बात करते हैं। आज वही सब वो ख़ुद कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ जिसको क्लियरली अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, माज़रत के साथ बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी शायद, मगर ये हकीकत है। इस दफ़ा मुस्लिम लीग नवाज़ को उतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे या नहीं भी कर रहे थे। बहरहाल तकिया ज़रूर किए हुए थे कि उनको मैंडेट लेकर दिया जाएगा, बावजूद इसके वो कुछ हासिल नहीं कर सके, जिसे हम सादा अक्सरियत कहते हैं, जिसका वो दावा भी कर रहे थे। 2/3 अक्सरियत तो दूर की बात है, उसका तो उन्होंने दावा भी नहीं किया था। सादा अक्सरियत का बहरहाल वो दावा कर रहे थे, और जिन बैसाखियों पर वो इलेक्शन लड़ रहे थे उनको उम्मीद थी। और ये एक नोशन तो हमारे यहाँ पहले से चल रहा है, एक मिथ चल रही है कि जो इस्टेब्लिशमेंट होती है वो जिस भी फ़रीक के साथ होती है वो फ़रीक जीत जाता है। इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मेरी दानिश में कम से कम ये नोशन भी तोड़ दिया है। अब ये बात कहना भी फ़जूल होगा कि इस्टेब्लिशमेंट जिसके साथ होगी वही इंतखाबात में हिस्सा लेगा। बेसिकली ये बात पाकिस्तान में आज हम बड़े फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि अवाम ही ये डिसाइड करते हैं कि उनका
जो नुमाइंदा है, मुंतखब नुमाइंदा, वो कौन होगा, वो अलग बात है। मुख्तलिफ़ हीले बहाने हैं, मुख्तलिफ़ हुज्जतें हैं, तकनीकी मामलात हैं जिनको बेस बना कर किसी भी मुंतखब करदा उम्मीदवार को गेम से या रेस से बाहर कर दिया जाए, वो एक अलग बात है। ये पहले भी होता आया है, मगर अब की बार थोड़ा सा ये एहसास ज़रूर हम सबको हो गया है कि ये इतनी भी सादा बात नहीं है, और आवाम के वोट की जो ताकत है उसका एहसास इस दफ़ा जो हुआ है वो आज से पहले नहीं हुआ था। और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेशक मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अब हमारे दोस्त हैं ज़ुबैर अली ख़ान साहब, उर्दू वी न्यूज़ से वाबस्ता हैं, उन्होंने एक बड़े मज़े का सार्केस्टिक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि आप ये सोचें कि काजी फ़ायज़ ईसा, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बेज़ाब्तियों पर इतने ज़्यादा नालां थे, और उन्होंने इस हद तक सख्त फ़ैसला दे दिया कि बल्ले का निशान ही छीन लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अब इन धांधलीज़दा इंतखाबात पर वो क्या कुछ करेंगे। बहरहाल मैं तो इसको सार्केस्टिक वे में ही ले रहा हूँ, और मुझे यकीन है 100% कि उन्होंने भी इसको सार्केस्टिक वे में ही लिखा है कि शायद वो ये समझते हैं कि काजी फ़ायज़ साहब, गो कि उनकी बात बड़ी दुरुस्त है कि काजी फ़ायज़ साहब जो एक सियासी जमात के जो इंतखाबात हैं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं, उनमें चंद बेज़ाब्तियों की बुनियाद पर अगर उस सियासी जमात को इंतखाबात जनरल इलेक्शंस की दौड़ से बाहर कर सकते हैं, तो क्यों कर वो जो जनरल इलेक्शंस हैं उनके अंदर जिस तरह की धांधली हमारे सामने हो रही है, और बिल्कुल ये भी आप नहीं कह सकते कि सुनी सुनाई बात है, हेर से है, बिल्कुल हमारे सामने फैक्चुअल एविडेंसेस मौजूद हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस तो बात की बात है, फैक्चुअल एविडेंसेस मौजूद हैं जो फॉर्म 45 की सूरत में हैं। उसके बावजूद भी अब आकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस मामले को कैसे टैकल करती है, अदरवाइज़ फिर जो नफ़रत की एक आग है वो फैलेगी। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे मुक़्तदर हलके हैं या जो हमारी रूलिंग एलीट है वो ये समझ बैठी है या ये उनका तासुर बन चुका है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब आने नहीं देना। बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, बात उन शहरियों की है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया है। आज आप उनके उस मैंडेट को छीन कर किसी दूसरी पार्टी की झोली में डाल देंगे, आपको वक्ती तौर पर एक हुकूमत बना लेंगे और उसके बाद वो हुकूमत भी काम करना शुरू कर देगी, मगर जिन लोगों का मैंडेट चोरी होगा और इस तरह दिन दहाड़े उनकी आंखों के सामने चोरी होगा, तो क्या वो खामोश बैठेंगे? लेट्स से अगर वो खामोश बैठ भी जाते हैं तो क्या वो जो नफ़रत की आग है जो उनके दिलों में सुलग रही होगी वो इसी तरह दबी रहेगी, या किसी दिन वो लावा बनकर फूट कर बाहर आएगी, और उस वक्त हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है ये भी सोचना होगा। और इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है बज़ाहिर जो दबाने की कोशिश है वो तो की जा रही है, और आज से नहीं 9 मई के बाद से जो एक बदकिस्मत वाक़या था, 9 मई का वाक़या बेशक काबिल मज़म्मत वाक़या था, जो कुछ हुआ, फ़ौजी तनसीबात पर हमले हुए, ओवरऑल पूरी जो स्टेट की रिट है उसको चैलेंज किया गया, बेशक वो बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है, लेकिन उसके बाद भी जो कुछ हो रहा है और उसको जवाज़ बनाकर जो कुछ हो रहा है वो भी किसी सूरत मुझे लगता है जस्टिफाइबल नहीं है। हमें इस पर नज़रसानी करना होगी, अदरवाइज़ फिर मामलात जो हैं वो मज़ीद बिगाड़ की तरफ जाएंगे। और हम जो यहाँ पर बात बैठ कर रहे हैं ये किसी एक हलके की नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। मैंने कल चकवाल का जिक्र किया, हमारी दोस्त हैं जियो से मरीम नवाज़ साहिबा, वो NA-55 जहाँ से मलिक इब्रार साहब को जिताया गया है, और उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता थे राजा बशारत साहब। वो ख़ुद बता रही हैं कि 4 बजे, सुबह 4 बजे तक गो के इंटरनेट बंद था, बावजूद इसके उन्होंने तमाम जो नताइज शेयर किए अपने न्यूज़ चैनल्स के साथ वो फार्म 45 को बेस बना कर किए। यानी जो फार्म 45 उनको प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से दिए गए पोलिंग स्टेशन के अंदर, या पोलिंग स्टेशन में गिनती जब मुकम्मल हो चुकी होती है तो प्रिजाइडिंग अफसरान उसको चिस्पा कर देते हैं दीवार पर या गेट पर पोलिंग स्टेशन के बाहर। उसकी तस्वीर बनाकर इन्होंने कहा कि हमने हर रिज़ल्ट को शेयर किया अपने चैनल्स के साथ और टिकर्स बनाए। ये नहीं कि हमें किसी प्रिजाइडिंग अफसर ने ज़बानी बता दिया कि PTI के इतने हैं, नून के इतने हैं, फ़लाँ के इतने हैं, और हमने उसकी ख़बर बनाकर भेज दी। हमने तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके ऊपर जब तक फार्म 45 नहीं आया कोई रिज़ल्ट शेयर नहीं किया। फार्म 45 एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है। अब वो बता रही हैं उनके मुताबिक, मैं एक NA-55 की बात कर रहा हूँ कि 311 पोलिंग स्टेशन है NA-55 के अंदर, और सुबह 4 बजे तक 300 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके थे और सब फार्म 45 के ऊपर थे। उन्होंने उन 300 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं वो बताते हुए ये बताया कि एक बहुत बड़ी लीड थी, गालिबन 40,000 की लीड थी राजा बशारत की बमुकाबला राजा ये जो मलिक इब्रार साहब हैं। बावजूद इसके
जब 4 बजे के करीब वो लोग अपने घरों को गए, 2-3 घंटों के बाद जब उठे, देखा उन्होंने फॉर्म 47 जो जारी किया गया है, जो पूरे हल्के का आरओ जारी करता है, उसके मुताबिक राजा इब्रार साहब, राजा बशायर साहब हार चुके थे और मलिक इब्रार साहब जीत चुके थे। तो ये जिस तरह हुआ है, जो कुछ हुआ है, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट भी अपनी आंखें बंद नहीं रख सकती और उसको भी पूछना होगा। अदरवाइज़ फिर इदारों की बात होती है। और बेशक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये बात दुरुस्त है कि हमें इदारों का जो एहतराम है उसको मलूज़ खातिर रखना होगा, हमें इदारों को मजबूत करना होगा, मगर इदारों को भी यहाँ पर ख़ुद को मजबूत करने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करना होगा। बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि एपेक्स कोर्ट है पाकिस्तान की। इवेंचुअली तमाम जो मामलात हैं, ये बेज़ाब्तियों के जितने भी केसेस हैं, ये सब सुप्रीम कोर्ट में ही लैंड करेंगे। वहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखना होगा और इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल बड़े वाइजली ही टैकल करना होगा। अदरवाइज़ ये सूरत हाल जो है अब हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद बिगाड़ की तरफ जा रही है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।